आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था राउल्ट के नियम के संबंध में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का क्या नियम लागू होता है। यानी अगर कोई विलेय है जो अवाष्पशील है और उसको घोला जाता है किसी विलायक में, तो जो विलयन बनेगा उस पर राउल्ट का नियम कैसे लागू होता है। तो आइए जानते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है अवाष्पशील विलेय के संबंध में राउल्ट का नियम। राउल्ट ने कहा कि यदि हम किसी अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में घोलते हैं तो जो विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में उपस्थित इसी अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है या मोल अंश के बराबर होता है। आइए जानते हैं होता क्या है नियम इसका। किसी अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसी अवाष्पशील विलेय को किसी वाष्पशील विलायक में घोलने पर वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट ने बताया था कि अगर हमारे पास कोई विलेय हो जो अवाष्पशील हो और उसको हम वाष्पशील विलायक में घोलते हैं तो जो विलयन हमारा बनेगा उसके वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में जो उपस्थित हमारा अवाष्पशील विलेय होता है उसी के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यहां से इसके परिभाषा बनता है P माइनस दिस इम्प्लाई P माइनस PS बटे P बराबर दे सकते हैं हम XA, जहां XA विलेय का मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज जिसका फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े हैं स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहां n स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। तो इस फार्मूले को हम बदल सकते हैं। दिस इंप्लाई P माइनस PS बटे P इक्वल XA की जगह हम लिख देंगे स्मॉल n बटे n प्लस कैपिटल N। ये हमारा होता है राउल्ट का नियम जो अवाष्पशील विलेय के लिए होता है। अब इस सूत्र को हम आगे बढ़ा सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं n इक्वल टू होता है W बाई m, भार बटे अणुभार,
और जहां पे कैपिटल एम है वहां पे लिख देंगे कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। एम का दोनों मान उठा करके इसमें रखेंगे तो दिस इंप्लाई P माइनस पी एस बटे P। स्मॉल एम की जगह हम रख देंगे W बाई एम, पुनः नीचे आपका स्मॉल एम है तो W बाई एम, बीच में प्लस कैपिटल एम, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल W बाई कैपिटल एम। अब इधर वाले का हम थोड़ा नीचे का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारा P माइनस पी एस बटे P इक्वल, ऊपर वाला हमारा रहेगा W बटे M, नीचे दोनों का एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा M साथ में कैपिटल M, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई W के साथ, इसका इसके साथ, तो हो जाएगा W साथ में कैपिटल M प्लस M कैपिटल W। अब पहले और तीसरे में समान होगा तो कुछ काट देंगे, दूसरे और चौथे में, तो दूसरे और चौथे में देखना M M कैंसिल, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से जाके गुणा कर लेता है, तो M जाके गुणा करेगा W से, तो P माइनस पी एस बटे P बराबर W M बटे W M प्लस M W। ये हमारा अणुभार से संबंधित नियम ये हो जाता है डाल्ट के लिए, जहां किसको क्या कहते हैं ये भी आप जानना, जहां P का मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS का अर्थ होता है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल W आपका होता है यहाँ पे, स्मॉल W को हम ले लेते हैं विलेय का भार, इसके बाद आता है कैपिटल M, M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट और कैपिटल है तो वो विलायक के लिए, तो हो जाएगा विलायक का अणुभार। इसके बाद W और M हमारा हो चुका स्मॉल M, तो M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल है इसलिए विलेय, तो यहां से हम दे देंगे विलेय का अणुभार। अगला हमारा है कैपिटल W, W का मतलब वेट भार, कैपिटल है तो विलायक का भार, विलायक का भार। जो भी हमारा स्मॉल है इसमें उसको हमने विलेय से रिप्रेजेंट किया है और जो कैपिटल है उसको हमने विलायक मान लिया, बाकी W का मतलब भार आपका रहेगा ही, M का मतलब अणुभार, अगर वो कैपिटल M है तो विलायक, स्मॉल m है तो विलेय। आज के लिए बस इतना ही। एक बार टॉपिक पसंद हमारा आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।